हाँ तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, बेसिक नॉलेज लिया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड इक्वेशन, हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको डिटेल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उस पर डिटेल में वीडियो ले आऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक से बहुत बार आया है एग्जाम में। हाफ ईयरली दे रहे हो एग्जाम या फाइनल्स दोगे तुम 10th का, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो इस टॉपिक में बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं अपना मार्कर एंड डस्टर लेके रेडी हो जाता हूं और स्टार्ट करता हूं। सामने बोर्ड पे वो व्हाइट लाइट आ रहा था, उधर हमारा ओपन डोर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एंगल डिफरेंट किया हूं। कल 2-3 वीडियो के बाद वो भी सही हो जाएगा, वहां पे हम लोग कर्टन लगा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा तो आपको पता चल गया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या सब्सटेंस बोल लो आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस, मतलब जो कि हम लोग प्रोडक्ट कहे थे कल, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, मान लो एक सब्सटेंस एक्स है और दूसरा सब्सटेंस वाई है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और तीसरा सब्सटेंस वो लोग जेड बना देंगे। तो एक्स वाई कंबाइन टू फॉर्म जेड, ये तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास में बहुत आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, दूध का फट जाना, दूध से दही का बन जाना, आयरन रॉड पे जंग लग जाना, है ना। ये सारा चीज हमारे बॉडी में कितने डाइजेशन जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो जितने भी आसपास में बहुत चीज आप देख रहे होगे वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कभी आप देखना और ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग जानते हैं कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोग को मेजरली हम लोग को 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें भी क्वेश्चन आता है राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला। सेकेंड वन में इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। मैं रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, पता होगा रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, है ना। और तीसरा हम लोग को जो पढ़ना है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को। एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक एक करके मैं सारा चीज आपको वीडियो में क्लियर करते चलूंगा, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ वन इज आपके बुक में है एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और अगर ये दोनों साथ में अगर हो रहे होते हैं तो इसे हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। 11th में तो पूरा चैप्टर इस पे है, रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो आई होप कि आपको रिएक्शंस के नाम पता चल गया होगा। ये याद कर लो, बहुत इजी है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और दोनों साथ में अगर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। घबराओ मत कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होने का मतलब क्या, मैं एक एक करके सब बताऊंगा। बस हमारे वीडियो को देखते रहो और ये पार्ट 1 आप देख कर आओ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और अच्छे समझ जाओगे ये वाला। और ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जितना हो सकेगा आप आराम से देख सकोगे उतना वीडियो बनाऊंगा। 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बनाऊंगा, जितना टॉपिक कवर हो जाए उसमें, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये 2 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन करते चलो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लियोगे आप लोगों ने कितना रिएक्शन पढ़ना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि पहला नंबर है, ठीक है। इसे मैं रहने देता हूं, इसे इरेज नहीं करता हूं और इसे मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए नाम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा, मतलब पहला रिएक्शन है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो कोई भी चीज साइंस में ना पहले थोड़ा वर्ड पे जाया करो, अगर नहीं आता तो एक होता है ना अपने से दिमाग लग जाता है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कुछ कंबाइन हो रहा होगा, तो ये समझाते हैं, बहुत सिंपल है। देखो एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, एंड दूसरा सब्सटेंस बी है। एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे और कुछ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और एक नया चीज बन के आपके सामने रेडी हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। केमिकल रिएक्शन में आपको मैंने बताया था सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी का टाइप है, सिंपल टाइप है। तो मैं बताता हूं, मतलब एक दूसरा, एक और दो, यहां पे कितना सब्सटेंस है, नंबर 1 और नंबर 2। और अगर मैं चाहूंगा इसको और बढ़ा के लिख सकता हूं, सी भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये 3 सब्सटेंस हो गए। और यहां पे मैं बात करूंगा तो एक कंपाउंड आपका बनके रेडी हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने प्रोडक्ट कहा था। मतलब दो एटलीस्ट चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, 2 या 2 से ज्यादा, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। वो हम लोग पढ़े थे ना RHS और LHS, पिछले वीडियो में मैंने LHS को RHS लिख दिया था, RHS को LHS लिख दिया था, तो मैंने मेंशन कर दिया था। तो देखो ये हमारा है क्या, मेरा ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये जो है ये जो है आपका LHS है, ठीक है, ABC मैंने LHS में लिखा है, और ये जो D है आपका राइट साइड है, तो RHS कहलाएगा, ठीक है। वो सिंपल है, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, सिंपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 or more substances combine with each other to form a new substance या सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट बोल लो, सिंगल प्रोडक्ट बोल लो, सिंपल है कि नहीं है, बताओ। मतलब 2 एटलीस्ट 2 होने ही चाहिए आपके LHS में, 2 होगा तभी, 2 या 2 से ज्यादा भी, जैसे मैंने ऊपर दे दिया 2, देखो यहाँ पे A प्लस बी जुड़ा और C का फॉर्मेशन कर दिया, तो 2 सब्सटेंस कंबाइन हो गए आपस में और तीसरे सब्सटेंस को बना दिया, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, कौन सा भाई, तो ये वाला, सबसे पहला वाला जो मैंने कल भी बताया था, Mg का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो MgO आ गया, और यहाँ पे मैंने 2 लगाया था, और यहाँ पे मैंने 2 लगाया था बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका हो गया बेस्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, सबसे सिंपल एग्जांपल, याद रख लो। Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO बन गया, तो इसे कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम, इसे कहते हैं मैग्नीशियम, इसे कहते हैं ऑक्सीजन, और इसे कहते क्या है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये मैंने कल आपको वर्ड इक्वेशन में बताया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये Mg जो है वो सॉलिड के फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहेगा, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, कि वो कौन से स्टेट में रहेगा और क्या स्टेट में चेंज हो जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ सॉलिड है या गैस है, सॉलिड और गैस मिला, और लेकिन लास्ट में जो कंपाउंड बना, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो सॉलिड ही रहा, ठीक है। तो ये आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक पूरा अच्छे से इजी तरीके से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट में जरूर मुझे बताना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब सेकेंड वन इज हम लोग को पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए जानते हैं सेकेंड टाइप का इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड टाइप का रिएक्शन। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, सिंपल था। अब पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका ऑपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहां पे समझना, एक कंपाउंड है AB, ठीक है, एक कंपाउंड है AB, वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन का मतलब टूटना, ठीक है। AB एक कंपाउंड है, ये टूट के फर्दर 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में बट जाएगा।
जैसे ए बी था, ए बी टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो आप लोगों ने हीट दिया, इसे हीट भी कहते हैं, ठीक है, ये जो साइन है हीट कह देते हैं, डेल्टा इसे बोलते हैं, ठीक है। ए बी जो है कंपाउंड है, इस पे मैंने हीट दिया और ये टूट के दो अलग अलग सब्सटेंस बन गए, तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। उसका उल्टा, उसमें क्या था, दो कंपाउंड मिल रहा था, तीसरा बन रहा था, इसमें क्या एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसको हम लोगों ने हीट दिया और वो दो अलग अलग सब्सटेंस बन गया। ये नहीं जरूरी है कि और भी बन जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे मैं लिया CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे अगर हम लोग हीट देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसे अगर हम लोग हीट देंगे तो ये फर्दर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो एक हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा CO2। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखो फिर से समझो, यहाँ पे एक कंपाउंड है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे अगर हम लोग हीट देते हैं तो ये फर्दर दो पार्ट में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। देख रहे हो, ये कंपाउंड है, इससे अगर हम लोग हीट दिए तो ये फर्दर दो पार्ट में बट जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसे ही हम लोग कह देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। इसका उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज मिल रहा था और तीसरा चीज फॉर्म हो रहा था। इसमें क्या है, यहाँ पे एक चीज बना हुआ है, इसको हम लोग हीट दिए तो ये दो अलग अलग पार्ट में टूट के बन गया, ठीक है, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका एक इक्वेशन मैंने लिखा है, ये बेस्ट एनसीईआरटी का सारा मैं कवर कर रहा हूं, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, क्या किसका है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन आता है, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, विद सुटेबल इक्वेशन, राइट वन इक्वेशन। तो आप लोगों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफाइन में क्या लिखोगे, अ सिंगल कंपाउंड breaks down into two or more compound या substances, two or more compound, बोल लो compounds या substances, ये आपका डिफिनेशन हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो मैं इक्वेशन लिख दिया हूं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, CaCO3, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एक कंपाउंड हो गया कार्बोनेट, ये कंपाउंड हो गया, इसको अगर हम लोग हीट देंगे तो ये फर्दर दो अलग अलग कंपाउंड में टूट जाएगा, जो कि पहला कंपाउंड होगा CaO, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और दूसरा जो टूटेगा CO2, ये आपका पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये था आपका सारा, यही था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे का जस्ट उल्टा है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड जुड़े और तीसरा नया का फॉर्म हुआ, और डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टूटा दो अलग अलग पार्ट में। तो ये रहा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा। तो आई होप कि आपको सारा दोनों रिएक्शन कवर हो गया होगा विथ एग्जाम्पल, विथ इक्वेशन के साथ। ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2, 3 क्यों नहीं लगाया, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये जो है उसको थोड़ी बैलेंस करेंगे। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर डिटेल वीडियो ले आऊंगा। तो चलिए फिर आगे ऐसे ही हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कवर कर लेंगे, जिसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो और भी दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।